बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग टाइम विद यू। आज मैं बना रही हूँ पेशावरी नमकीन गोश्त। ये ऐसी रेसिपी है जो बहुत मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत जल्दी बन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 4-5 हरी मिर्च ली हैं, 2 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है, आधा कप ऑयल, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं। 500 ग्राम मटन का गोश्त लिया है। सबसे पहले एक प्रेशर लेंगे, उसमें आधा कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। दो 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर नमक और काली मिर्च डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। 2 कप मैंने पानी डाला इसके अंदर और इसको बंद करके वेट लगवाएंगे। 20 से 25 मिनट तक वेट लगवाएंगे, या जब तक आपका गोश्त गल ना जाए तब तक वेट लगवाएं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको खोल कर चेक करती हूँ। माशाल्लाह गोश्त हमारा गल गया है, पानी भी सारा खुश्क हो गया है। अगर गोश्त ना गले तो इसमें मज़ीद पानी ऐड करके इसको दोबारा आप वेट लगवा सकते हैं। अब मैं गोश्त को पैन में निकाल लूँगी और सारा पानी खुश्क कर लूँगी। अब टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका छिलका रिमूव कर देंगे। सारे टमाटरों के छिलके हम बाहर निकाल लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हमने पानी खुश्क होने तक पकाना है। पानी हमारा खुश्क हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। मैं थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और मिक्स कर लूंगी। ऑलमोस्ट गोश्त हमारा रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। माशाल्लाह गोश्त हमारा बहुत अच्छा बना है। इसको मैं अदरक के साथ गार्निश कर लूंगी।
ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।